अच्छा, इसमें ये है कि क्योंकि देखें हर कोई जो है वो स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से लेता है। अगर जो हमारे दोस्त हैं जो कि बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने बारहा इस चीज़ को एम्फसाइज़ किया कि उनको अपने एक्सप्रेशंस पे काम करना पड़ेगा, उनको अपनी नॉलेज बेस को बढ़ाना पड़ेगा, एंड देन नॉलेज बेस को बढ़ाने के बाद उसको जो है वो चैनलाइज करना और उसको प्रेजेंट करना आना चाहिए। सो अगर कोई बंदा ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहले वो अपनी लैंग्वेज पे मेहनत करे, अपने एक्सप्रेशन पे मेहनत करे, और उसके लिए अगर उसको कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट की खिदमात लेनी पड़ती हैं तो वो बिल्कुल करे। और उसके बाद फिर वो कोशिश करे कि मुख्तलिफ़ मैं अखबारों में लिखता रहा पेपर देने से पहले, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि जी मैं अगर किसी एक मतलब रेप्यूटेड डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर में मैं कोई लेटर्स टू द एडिटर में कोई कॉलम्स या कोई ऐसी चीज़ में लिख रहा हूँ, तो वो कितने परसेंट मेरा वाला वर्जन दे रहे हैं और कितने परसेंट अपना उसको चेंज कर रहे हैं, तो बंदे की सेल्फ करेक्शन मैकेनिज़्म भी शुरू हो जाता है। इसके अलावा इंटरनेट पे बहुत सारे अब चेकिंग टूल्स आ गए हैं कि जिसके ज़रिए आप अपनी असेसमेंट कर सकते हैं कि वेयर डू आई फॉल। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन टेस्ट हैं कि जिसको आप दे के आपको पता चल जाता है आपका ग्रामेटिकली वेयर डू यू स्टैंड और आपका एक्सप्रेशन वाइज कितना है। तो ज़ीरो से स्टार्ट करने वालों को सबसे पहला मेरा मशवरा ये है कि आप अपने एक्सप्रेशन पे काम करें, एंड देन ट्राई टू रीड एज मच बुक्स एज़ यू कैन, एंड देन कोशिश करें कि जो सिलेक्शन ऑफ बुक्स हैं उसमें जो ऑथर्स हैं वो बड़े ही अनडिस्प्यूटेड, वो इंटरनेशनली अक्लेम्ड हों। जैसे जो मैगज़ीन्स भी अगर आप वो पढ़ रहे हैं तो वो इकोनॉमिक टाइम्स है, जो बाहर फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे वक्त में बहुत मतलब बहुत मुश्किल से एक्सेसिबल होती थी। अब इंटरनेट का दौर है, आप सीधा वो लिखें, उसकी पीडीएफ को डाउनलोड करें और वहाँ से अपना ओपिनियन फॉर्म करना शुरू करें। पाकिस्तान में बहुत सारी इस तरह की लीडिंग जो है वो अनडिस्प्यूटेड से हमारे पास इदारे हैं जिनके आप ओपिनियन को पढ़ सकते हैं। और उसके बाद एनालिटिकल स्किल्स को, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब क्योंकि सीएसएस का जो पैटर्न है उसमें एनालिसिस को बहुत ज़्यादा वेटेज दी जा रही है, और क्यों ना हो, क्योंकि जो बंदा चेकर है उसको अगर पता है कि इससे मियर नरेशन ऑफ फैक्ट नहीं की और अपना ओपिनियन भी दिया है, तो डेफिनेटली वो उसको ज़्यादा वेटेज देता है। तो अपना ओपिनियन फॉर्म करें, अपना एनालिटिकल स्किल्स को फॉर्म करें, बी क्रिटिकल इन अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन, बी क्रिटिकल इन एनालाइजिंग अ सिचुएशन, और अपनी जो उसकी वीकनेसेस हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, उसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो वे फॉरवर्ड है, वो ज़रूर करें। और अपना आउटलुक जो आपका है वो पॉजिटिव रखें, ताकि उस आउटलुक में आपका माइंड वो रीड कर लेते हैं कि हाउ पॉजिटिव ही इज़। हमेशा कोशिश करें कि आप सोल्यूशन एंड पर रहें रादर देन ऑन द प्रॉब्लम एंड। ये आपको ना सिर्फ साइकोलॉजिकल में आपको हेल्प करेगा बल्कि इंटरव्यू में भी इट विल गो अ लॉन्ग वे।